ठीक है। तो आज के लेक्चर में पोटेंशियोमीटर को ही हम कंटिन्यू करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने उसकी थ्योरी देखी थी, कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग हमने पोटेंशियोमीटर का देखा था। अभी हम क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन हमने लिया था, फाइंड एक्स सच दैट इट शोज नो डिफ्लेक्शन या नल पॉइंट डिफ्लेक्शन। मतलब एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करो। ये डायग्राम दिख रही है हम सबको, 12 वोल्ट की बैटरी हमने लगा दी है और यहाँ पे ए बी ये वायर है जिसकी लेंथ 20 सेंटीमीटर है। 1 मीटर हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, वो सिर्फ मीटर ब्रिज में कंडीशन होती है कि 1 मीटर की वायर हो। पोटेंशियोमीटर में लेंथ ऑफ द वायर कुछ भी हो सकती है। तो यहाँ पे वो 20 सेंटीमीटर की वायर है, नीचे 4 वोल्ट की बैटरी है और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस 2 ओहम दिया है। क्वेश्चन में बोला क्या है, इसका ईएमएफ भी दे दिया, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस भी दे दिया। हमें पूछा है कि नल पॉइंट डिफ्लेक्शन कितनी दूरी पे आएगा, वो एक्स की वैल्यू हमें बताओ। ओके, तो हमने पहली स्टेप क्या की, जब पोटेंशियोमीटर के प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले हमें पोटेंशियल ग्रेडियंट फाइंड आउट करना होता है, ठीक है। गौर से सुनो बच्चों बात, क्योंकि इसके आगे वाला क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हमने बना दिया था। यहाँ पे ये बैटरी जो लगी है, एक्सक्यूज, 12 वोल्ट की बैटरी है। बैटरी का कोई रेजिस्टेंस है क्या, इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है। तो ये जो 12 वोल्ट है, तो ए टू बी के अक्रॉस भी कितना पोटेंशियल डिफरेंस बनेगा, हमने कहा 12 वोल्ट ही बनेगा, क्योंकि कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं हो रहा है, कोई इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है। तो बैटरी 12 वोल्ट सप्लाई कर रही है और ए टू बी इस लेंथ को भी 12 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस मिल रहा है। हमने कहा मुबारक, पोटेंशियल ग्रेडियंट निकाल लो फिर, वी ए बी डिवाइडेड बाई एल, पोटेंशियल अपॉन लेंथ इज पोटेंशियल ग्रेडियंट, 12 डिवाइडेड बाई 20। तो हमने 20 को सेंटीमीटर में पुट किया, मतलब हमारा आंसर फाइनल भी सेंटीमीटर में आएगा। दैट्स मेक सेंस। फिर हमने कहा कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए टू जे, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए टू जे कितना होगा, 4 वोल्ट होगा ना, क्योंकि वहां पे नल पॉइंट डिफ्लेक्शन मिला है। पोटेंशियल डिफरेंस ए और जे के बीच में कितना होगा, 4 वोल्ट के बराबर होगा। क्यों क्यों क्यों, क्योंकि वहां पे नल पॉइंट डिफ्लेक्शन मिल रहा है, मतलब यहाँ का पोटेंशियल और ये बैटरी का जो पोटेंशियल सप्लाई है वो सेम है, तभी तो यहाँ से कोई करंट पास नहीं होगा। बिल्कुल मेक सेंस। सो वी ए जे इज इक्वल्स टू, ये फॉर्मूला हमने लिखा पहले ही, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल्स टू पोटेंशियल ग्रेडियंट इनटू बैलेंसिंग लेंथ एक्स। सो 4 इज इक्वल्स टू ये 12/20 यहाँ पे लिखा इंटू एक्स, और x की वैल्यू हमें मिल गई 6.67 सेंटीमीटर। पोटेंशियोमीटर रॉक्स, x की वैल्यू 6.67 सेंटीमीटर। तो वो ये जो है टोटल लेंथ होगी 6.67 सेंटीमीटर। वहाँ पे ये जॉकी नो डिफ्लेक्शन, नल डिफ्लेक्शन दिखा रहा है। क्यों, क्योंकि वहाँ पे क्या हो रहा है, जो एक्सटर्नल बैटरी है, अननोन ईएमएफ नोन है यहाँ पे 4 वोल्ट, तो ए टू जे का भी पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, 4 वोल्ट। कई बार ना इतना चॉकलेट क्वेश्चन पूछ लेते हैं वो, कि ऐसे कंडीशन दे देंगे कि ए टू जे यहाँ पे ये बैलेंस है, नो डिफ्लेक्शन बता रहा है, तो ए टू जे का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। तो कुछ कैलकुलेट करने की ज़रूरत है क्या, ए टू जे का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा बोल सकते हो। ए टू जे का अगर सीधा सीधा तुम्हें पोटेंशियल डिफरेंस पूछ लिया तो आंसर में क्या लाएगा, 4 वोल्ट आएगा, क्योंकि वहाँ पे वो बैलेंस हो रहा है, ठीक है। आगे आए हमने एक सेकेंड क्वेश्चन किया। तो इन दिस क्वेश्चन यू कैन सी दिस सर्किट डायग्राम। क्या मैं उसे हाईलाइट कर दूं क्या, ये देखो, ये हमारी सर्किट डायग्राम, क्वेश्चन गिवन था, दिस इज क्वेश्चन, दिस इज कंप्लीट अ क्वेश्चन। क्वेश्चन के ऊपर गौर करना, ये हमारा लास्ट इंस्ट्रूमेंट है पोटेंशियोमीटर। इसके बाद हम करंट इलेक्ट्रिसिटी के लास्ट पार्ट में जा रहे हैं, जहाँ पे एनर्जी एंड पावर इन सर्किट्स की बात हम करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या गिवन है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा लग नहीं रहा है क्या। यहाँ पे 4 ओहम का रेजिस्टेंस है बैटरी के आसपास, और ये जो वायर है ए टू बी, इस वायर का भी रेजिस्टेंस गिवन है 8 ओहम। नीचे बैटरी है और ये बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस है 1 ओहम। ये जो वायर है उसकी लेंथ है 10 सेंटीमीटर, और ये जो x है बैलेंसिंग लेंथ x, फाइंड द वैल्यू ऑफ बैलेंसिंग लेंथ x, ऐसा पूछा है, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे हमें क्या करना है, हमें पोटेंशियल ग्रेडियंट फाइंड आउट करना है ना, वी ए बी अपॉन एल, वी ए बी अपॉन एल। तो पोटेंशियल डिफरेंस ए और बी के अक्रॉस कितना होगा वो फाइंड आउट करना पड़ेगा। क्या हम कह सकते हैं कि वो 48 वोल्ट होगा, क्या वी ए बी 48 वोल्ट होगा दोस्तों, हमने कहा बिल्कुल नहीं।
क्यों? क्योंकि यहाँ पे कुछ ना कुछ पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है 4 ओम रेजिस्टेंस में, और इस वायर के रेजिस्टेंस में भी कुछ पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है। तो हमने कहा फिर क्या करें? फिर हमने कहा ले लो पहली स्टेप, करंट इन प्राइमरी सर्किट निकाल लेते हैं। तो इस सर्किट में कितना करंट फ्लो हो रहा है वो एक बार निकल के आया, क्योंकि करंट निकल के आया तो पोटेंशियल डिफरेंस निकालना इज लाइक अ कटिंग द केक। सो करंट इन प्राइमरी सर्किट हम कैसे निकालेंगे? तो ये 4 ओहम और ये जो वायर का रेजिस्टेंस है वो 8 ओहम, ये दोनों कैसे है? सीरीज कॉम्बिनेशन है, तो 8 + 4 जिंगा लाला 12। सो बैटरी V बाय R, बैटरी का पोटेंशियल कितना है? 48 वोल्ट डिवाइडेड बाय 12 इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। 4 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है इस सर्किट में। अगर 4 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है तो इस 8 ओहम अक्रॉस वायर के कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा? तो हमने कहा कि सेकंड स्टेप में आओ, फिर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए भी देखो ना। I इंटू आर, करंट कितना है? 4 एम्पियर, क्योंकि ये दोनों सीरीज में है तो करंट सेम ही फ्लो होगा। तो 4 इंटू रेजिस्टेंस कितना है इस ए बी वायर का? हमने कहा 8 ओहम, तो 4 इंटू 8 दैट इज 32 वोल्ट। बस दैट्स द क्रिटिकल स्टेप, बाकी रेस्ट इज वेरी सिंपल नाउ। सो ए बी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना आया? 32 वोल्ट। बैटरी सप्लाई तो कर रही थी 48, लेकिन इस 4 और इस 8 ओम के कारण पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए बी 32 वोल्ट हो गया। इसका सिंपलेस्ट वर्जन ये क्वेश्चन था। यहाँ पे ना कोई इंटरनल रेजिस्टेंस था बैटरी का, ना ही इस वायर का कोई रेजिस्टेंस था। तो हमने कहा कि जितना 12 वोल्ट है तो ए बी के अक्रॉस भी कितना आएगा? 12 वोल्ट आएगा। लेकिन इस क्वेश्चन में वैसा नहीं था, यहाँ पे रेजिस्टेंस के कारण पोटेंशियल ड्रॉप हुआ, तो फाइनली ए बी के अक्रॉस हमें पोटेंशियल डिफरेंस 32 वोल्ट मिला। फिर हम थर्ड स्टेप में आए, हमें ए जे निकालना है। ए जे पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए एंड जे, ठीक है ओके। वो फॉर्मूला भी हमारे पास है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए जे इज इक्वल्स टू पोटेंशियल ग्रेडियंट इनटू दिस एक्स बैलेंसिंग लेंथ। ए जे कितना है? जितनी बैटरी की क्षमता है 12 वोल्ट, क्योंकि वहां पे वो नल पॉइंट दिखा रहा है, बैलेंस हो रहा है, इज इक्वल्स टू वी ए बी जस्ट हमने गर्मा गर्म निकाला है 32 डिवाइडेड बाय ये वायर की टोटल लेंथ कितनी है 10 इंटू एक्स इज द बैलेंसिंग लेंथ, जो कि हमारा आंसर आ जाएगा 3.75 सेंटीमीटर। 3.75 सेंटीमीटर, ठीक है। चलो मैं और एक क्वेश्चन देता हूं, तुम लोग सॉल्व करोगे इसे। क्या करेंगे? सबसे पहले करंट निकालेंगे ना प्राइमरी सर्किट में। करंट कैसे निकालेंगे प्राइमरी सर्किट में? पहली स्टेप हमारी ये रहेगी, करंट इन प्राइमरी सर्किट। प्राइमरी सर्किट के अंदर हमने देखा 6 ओहम और ये जो वायर है इसका रेजिस्टेंस 4 ओहम, वो कैसे है? दिस इज 6 ओहम एंड 4 ओहम आर इन सीरीज, राइट। सो इसका आर इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा? 10 ओहम, ठीक है। तो करंट कितना हो जाएगा? 40 बाय करंट इज 4 एम्पियर। तो करंट हमें मिल गया प्राइमरी सर्किट में 4 एम्पियर। अभी सेकंड स्टेप में क्या करेंगे? व्हाट विल डू इन सेकंड स्टेप? वी ए बी फाइंड आउट करेंगे। ए बी, ठीक है, कितना आएगा वो? आई इंटू आर। आई कितना है? 4, और रेजिस्टेंस कितना है इस ए बी वायर का? वो भी कितना है? 4, दैट इज 16 वोल्ट। तो वी ए बी हमें मिल गया 16 वोल्ट। स्टेप 3 में क्या करेंगे? हमारा पोटेंशियल ग्रेडियंट आ जाएगा, नल पॉइंट का फॉर्मूला में उसे पुट कर देंगे। सो वी ए जे इज इक्वल्स टू वी ए बी डिवाइडेड बाय एल इंटू एक्स, दैट्स इट। वी ए जे कितना है जहाँ पे बैलेंस कर रहा है? 20 वोल्ट, इज इक्वल्स टू ए बी कितना है? वी ए बी 16 डिवाइडेड बाय 10 इंटू ये एक्स, 200 डिवाइडेड बाय 16 इज इक्वल्स टू एक्स। सो एक्स कितना आ रहा है? 12.5 मीटर। दिस इज अवर आंसर। ए बी 10 है, लेट्स चेक। बात भी बिल्कुल सही है।
X such that so in this circuit, because of this 1 ohm resistance, we need to calculate the current in the secondary circuit and we will see potential difference across AJ क्या आता है. ठीक है, so we'll go to the secondary circuit. ठीक है, चलो सेकेंडरी सर्किट में आते हैं हम. इतना पोर्शन हमें कॉपी करना करते हैं. लेट्स सी. ओके, ये आ गया. Let's paste the secondary circuit here. यहाँ पे हमने पुट किया. ठीक है, अभी यहाँ पे ये 20 वोल्ट और 1 ओम रेजिस्टेंस है, राइट. एंड ये बैलेंसिंग पॉइंट है A2J. तो हमने देखा यार ये जो 20 वोल्ट है, तो 20 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस AJ के अक्रॉस नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे 1 ओम का इंटरनल रेजिस्टेंस है. ठीक है, तो उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे? क्लोज लूप बनाओ और मुझे बताओ. यस, ठीक है. तो थोड़ा सा पीछे वाले क्वेश्चन में हम जाते हैं. यहाँ पे हमने देखा इन द फाइनल स्टेज, यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ कर दी थी हमने. पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस AJ जब हमने मेजर किया, उसको हम 12 वोल्ट नहीं कह सकते बिकॉज देर इज एन इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ 1 ओम. 1 ओम का इंटरनल रेजिस्टेंस अगर नहीं होता तो हम सीधा सीधा कहते कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस VAJ विल बी 12 वोल्ट. बट एज देर इज एन इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ दिस बैटरी दैट इज 1 ओहम, तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस AJ कैन नॉट बी इक्वल टू 12 वोल्ट, उससे थोड़ा कम ही होना चाहिए. वो आया 10.4 वोल्ट. कैसे 10.4 वोल्ट आया? हमने कैलकुलेशन यहाँ पे की है. तो करना क्या है, बहुत ही सिंपल सी स्टेप है. ये वाला एक सर्किट हमने देखा, ये वाला लूप हमने देखा. ठीक है, ये जो वायर थी, वायर का रेजिस्टेंस की वैल्यू हमें गिवन थी 8 ओहम. इंटरनल रेजिस्टेंस बैटरी का था 1 ओहम और बैटरी की कैपेसिटी थी 12 वोल्ट. तो सबसे पहले क्या करो, 2 स्टेप का आंसर है, बढ़िया सिंपल सा है. करंट फाइंड आउट कर लेते हैं, इस लूप में कितना करंट फ्लो हो रहा है. तो ये दोनों तो सीरीज में है, 8 ओहम एंड 1 ओहम. सो V/R, V कितना है 12 डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट 8 + 1 सीरीज में तो 9 लिखा. तो करंट कितना फ्लो हो रहा है 1.3 एम्पियर. तो 1.3 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, तो इस ब्रांच के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा 8 ओहम के अक्रॉस. तो हमने कहा फिर I दैट इज 1.3 एम्पियर इंटू रेजिस्टेंस की वैल्यू 8 कर दो, तो हमें कितना मिल जाएगा 10.4 वोल्ट्स. ठीक है, यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस और यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा. अभी 8 ओम के अक्रॉस मतलब AJ के अक्रॉस जो 10.4 ओम का पोटेंशियल डिफरेंस है, वही पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे होना चाहिए. ठीक है, व्हाट यू कैन डू, यू सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू ऑफ. ठीक है, उतना ही रहने दो, ठीक है, कन्फ्यूजन हो जाएगा. सो हमने पुट किया 10.4 वोल्ट्स पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस AJ और हमें बैलेंसिंग लेंथ मिल गई 3.25. फिर आंसर हो गया कंप्लीट. फिर यहाँ पे आया ये वाले क्वेश्चन में पहली स्टेप हमने क्या की, इन द प्राइमरी सर्किट करंट की वैल्यू हमने निकाल दी. ये 6 ओहम और ये वायर का 4 ओम रेजिस्टेंस सीरीज में है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो गया 10 ओम. तो करंट इन द प्राइमरी सर्किट हमें मिल गया 4 एम्पियर 40/10. करंट मिल गया तो हमें यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा. VAB के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना मिला हमें 16 वोल्ट. करंट की वैल्यू 4 एम्पियर इंटू द वायर का रेजिस्टेंस 4 ओहम, 4 × 4 16 वोल्ट. फिर हमने यहाँ पे क्या किया, सेकेंडरी सर्किट पे आया. ठीक है, हमें VAJ पता है फॉर्मूला, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस VAJ विल बी इक्वल्स टू पोटेंशियल ग्रेडियंट अक्रॉस द वायर इनटू द बैलेंसिंग लेंथ X. तो यहाँ पे हम VAJ को 20 नहीं पुट कर सकते. 20 कब पुट करते, अगर ये 1 ओम का इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं होता. तो कितना आएगा, वो आएगा 16. आया कैसे, यहाँ पे देखो, ये सेकेंडरी सर्किट में 4 ओहम वायर का रेजिस्टेंस, 1 ओहम ये बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस और 20 वोल्ट. तो ये 4 and 1 एज यूजुअल लास्ट इसमें किया था, दोनों सीरीज में. तो यहाँ पे भी 4 and 1 आर इन सीरीज, तो आर इक्विवेलेंट हो गया 5. पोटेंशियल बैटरी का है 20, सो 20/5 दैट इज 4 एम्पियर. तो AJ के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा
तो R इंटू आई तो हमने निकाला है 4, सो 4 इंटू 4 दैट इज 16 वोल्ट। वी ए जे के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना आया, 4 इंटू 4 दैट इज 16 वोल्ट। ठीक है, तो ए बी ए जे के अक्रॉस 20 ना लिखते हुए हमने क्या लिखना चाहिए, 16 वोल्ट। ठीक है, तो ए बी के अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस 16 था, ए जे का भी 16 है, ये कट हो गया। तो हमें जो बैलेंसिंग लेंथ मिल रही है वो डायरेक्टली ये बी पॉइंट पे मिल रही है। ठीक है, मतलब अगर थोड़ा सा भी पोटेंशियल डिफरेंस इस एक्सटर्नल बैटरी का ज़्यादा होता तो हमें नल पॉइंट इस ए बी लेंथ पे मिलना संभव ही नहीं था, क्योंकि 20 वोल्ट का जो बैलेंसिंग पॉइंट है वो डायरेक्टली 10 मीटर पे आया है। सो देखो 40 वोल्ट की बैटरी लगाने के बावजूद भी बैलेंसिंग लेंथ बी पे आया है। तो जो हमने पॉइंट लिखा था, प्राइमरी सर्किट में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो ज़्यादा होना चाहिए जिससे तुम बैटरी का ईएमएफ निकालना चाहते हो उससे। तो 20 वोल्ट का निकालना चाहते तो 40 या 40 से ज़्यादा रखना पड़ेगा हमें। ऐसा भी नहीं कि 20 वोल्ट की बैटरी की क्षमता मेजर करने के लिए तुमने 21 वोल्ट लगा दी। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि 6 ओहम और इस 4 ओहम रेजिस्टेंस के कारण इसका भी पोटेंशियल 40 जो था वो कितना ड्रॉप हुआ, एक्चुअल में कितना मिल रहा है मुझे, 16 वोल्ट। बैटरी लगाई हमने 40 वोल्ट की, लेकिन ए बी के अक्रॉस मुझे पोटेंशियल डिफरेंस कितना मिल रहा है, 16 वोल्ट। कितना पोटेंशियल लॉस हुआ हमारा, 40 से सीधा हमें फाइनली कितना मिल रहा है, 16 वोल्ट। दैट इज द पॉइंट। ठीक है, आगे चलते। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। किसी को कुछ डाउट है, किसी को कुछ पूछ। ठीक है, सो एक एप्लीकेशन चेक हुआ पोटेंशियोमीटर का टू मेजर द ईएमएफ ऑफ सेल। ठीक है, टू कंपेयर द ईएमएफ ऑफ टू सेल, अभी ये हम देखते हैं। तो टू मेजर द ईएमएफ ऑफ सेल में हो सकता है कि ईएमएफ की वैल्यू खुद एक गिवन हो तो हमें बैलेंसिंग लेंथ पूछ ले, या बैलेंसिंग लेंथ दे देंगे तो हम इस पोटेंशियल की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। वो वाला सेक्शन हमने कवर किया। अभी दो सेल का पोटेंशियल डिफरेंस हमें कंपेयर करना है। क्या होता है ये हम देखते हैं। देखो बच्चों, सेकंड यहाँ पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ ऑफ टू सेल। इसका जो सेकंड एप्लीकेशन है उसको हम यहाँ पे लिखते हैं कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ ऑफ टू सेल्स। सर्किट डायग्राम कैसी होगी, इसकी सर्किट डायग्राम थोड़ी सी डिफरेंट होगी। यहाँ पे इंस्टेड ऑफ वन बैटरी वी विल हैव टू बैटरीज ओवर हियर। यहाँ पे ये प्राइमरी सर्किट की बैटरी होगी, फिर ये वायर ए बी, यहाँ से एक जॉकी होगी गैल्वानोमीटर से अटैच्ड, और ये जो सेकेंडरी सर्किट है, सेकेंडरी सर्किट में अभी दो बैटरीज हमारे पास होगी। विल हैव टू सेल्स, वन इज हियर, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस यहाँ पे, सेकेंड इज हियर, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस यहाँ पे। ठीक है, और एक चाबी भी हमें लगानी पड़ेगी, तो थोड़ा यहाँ पे और एक यहाँ पे और एक यहाँ पे हम दिखा देंगे। सो विल हैव टू बैटरीज, निगेटिव पॉजिटिव, ये निगेटिव ये पॉजिटिव, मेक श्योर ये निगेटिव एक जगह पे आ जाए। एंड इसका ये इंटरनल रेजिस्टेंस बैटरी का, दूसरे बैटरी का भी इंटरनल रेजिस्टेंस। यहाँ पे हमारे पास चाबी है, क्या है, एक चाबी की, एक को बंद रखेंगे, एक को ओपन रखेंगे, एक को हम क्लोज रखेंगे। दिस इज की K1, दिस इज की K2, बैटरी E1, बैटरी E2, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R1, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R2। ठीक है, और ये V पोटेंशियल डिफरेंस की हमने बैटरी यहाँ पे लगाई है। ठीक है, और एक चीज़ हम मेंशन कर देते हैं कि ये A to B की लेंथ है L। ठीक है, पूरा कंस्ट्रक्शन हमने कवर कर लिया। यहाँ पे करना क्या है अभी, व्हाट वी विल डू नाउ। ठीक है, बड़ा सिंपल से दो स्टेप आएगी, एक फाइनली आंसर हमें मिलेगा E1 अपॉन E2 इज इक्वल्स टू L1 अपॉन L2। बस इसका फाइनल आंसर ये आएगा।
एक बार सुन लेते हैं वो फाइनल आंसर कैसे आया है। ठीक है, यहाँ पे करना क्या है, हमारे पास 2 सेल है, वर्किंग बता रहा हूँ करना क्या होता है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये प्राइमरी सर्किट है, हमने कहा बहुत बढ़िया मस्त दिख रहा है प्राइमरी सर्किट, ये लेंथ एल है, वायर है उसकी लेंथ एल है। हमने क्या किया, K1 ये जो चाबी है ओपन देख रहे हो, मतलब ये कनेक्टेड ही नहीं है, अभी सर्किट से कनेक्टेड नहीं है। अभी कनेक्टेड कौन है, ये जॉकी के थ्रू किसकी चाबी खुली है, इसकी चाबी खुली है। ठीक है, किसकी चाबी बंद है, इस बैटरी 2 की चाबी बंद है, मतलब ये कनेक्टेड है। तो यहाँ पे जब हम जॉकी स्लाइड कर रहे हैं थ्रू दिस गैल्वेनोमीटर, तो ये जो नल पॉइंट मिल रहा है, लेट्स से कि यहाँ कहीं नल पॉइंट मिला, उसकी बैलेंसिंग लेंथ हम मान लेंगे L1। तो वो जो नल पॉइंट है वो किस बैटरी के लिए मिला मुझे, इस E2 बैटरी के लिए मिला। क्यों, क्योंकि मैंने E1 बैटरी को कनेक्ट ही नहीं किया, देख सकते हो यहाँ पे सर्किट ओपन है उसका। दूसरी बार हम क्या करेंगे, K2 जो बंद था उसको ओपन कर देंगे, और जो K1 जो ओपन था उसको हम क्लोज कर देंगे। मतलब यहाँ पे जब ये जॉकी गैल्वेनोमीटर के थ्रू इसके ऊपर हम जब स्लाइड करेंगे, मान दो यहाँ पे कहीं मुझे उसकी बैलेंसिंग लेंथ मिलेगी, उसको हम नाम देंगे L2। तो वो L2 बैलेंसिंग लेंथ मतलब पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल या EMF इस बैटरी का देगा मुझे, कौन सी, E1 का। तब E2 क्या कर रही है, E2 आराम कर रही है, उसको ओपन कर दिया। सो एक बार E1 को ओपन करेंगे, एक बार E2 को ओपन करेंगे, बैलेंसिंग लेंथ L1 L2 हम फाइंड आउट कर लेंगे और हम उसको कंपेयर करेंगे। हेडिंग भी वही है, कंपेरिजन ऑफ EMF ऑफ 2 सेल्स। ठीक है, तो एक स्टेप बाय स्टेप जो मैंने अभी हाईलाइट मारे हैं उसको हम अच्छे से देख लेते हैं एक बार। चलो, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, फर्स्ट पॉइंट में, इफ K1 इज क्लोज्ड एंड K2 इज ओपन। हैंडराइटिंग दिखाई पड़ रही है क्या छोटा लिख रहा हूं मैं बच्चों, इज विजिबल, थोड़ा बड़ा निकालना है क्या। यहाँ पे लिखते हैं, इसको क्या करता हूँ मैं, write the first point, keep K1 closed and K2 open and find null point, say at length L1। ठीक है, सो हमने कौन सी की ओपन रखी, एक की को ओपन रखा, दूसरे को क्लोज रखा है। K1 इज क्लोज्ड, सो दिस इज क्लोज्ड एंड दिस इज ओपन। ठीक है, यू गेट 2 लेंथ्स, तो डायग्राम में दिखा देते हैं डॉटेड लाइन से। I'll get, let's say this is length L1 and the jockey when you connect here, that we will show with this this यहाँ पे कनेक्ट करेंगे, वो जो बैलेंसिंग लेंथ है उसको हम मान लेंगे L2। सिमिलरली सेकेंड पॉइंट पे हम आते हैं, कीप K1 ओपन एंड K2 क्लोज्ड and find null point, say at length L2, at length L2, ये L1 थी। ठीक है, ये L2 here। क्या करना है अभी, ओके, ये L1 L2 हमें मिल गए, यहाँ पे थोड़ी जगह क्रिएट करते हैं। सो नल पॉइंट एट L1 मिल गया, तो करना क्या है, तो ये जो EMF E1 है उसके बारे में हम लिख सकते हैं। जो EMF E1 मिलेगा, इस E1 इज इक्वल्स टू, विच इज इक्वल्स टू दिस बैलेंसिंग लेंथ। ठीक है, विल बी इक्वल्स टू V बाय L इंटू लेंथ L1, पोटेंशियल ग्रेडियंट इंटू जहाँ पे वो बैलेंस कर रहा है L1, वो उसका क्या होगा, उसका EMF E1 होगा। ठीक है, ये तो टर्म कांस्टेंट होती है ना, V बाय L इज अ कांस्टेंट थ्रू आउट द वायर, पोटेंशियल ग्रेडियंट इज कांस्टेंट। सो अगर इसको एक स्टेप आगे लिखते हुए हम लिख सकते हैं क्या, K इंटू L1, इसको हमने बॉक्स किया, इसको कहा इक्वेशन 1। अभी हमने K1 ओपन रखा है, सेकेंड पढ़ते हैं यहाँ पे, K1 इज ओपन एंड K2 इज क्लोज्ड, सो वी विल से E2 विल बी इक्वल्स टू K इंटू L2
इसको भी हम बॉक्स करेंगे और इसको हम लिखेंगे 2। इन दोनों को डिवाइड करते हैं, लेट्स डिवाइड देम। सो 1 डिवाइडेड बाय 2 हम जब करेंगे तो हमें मिलेगा E1 अपॉन E2 इज इक्वल्स टू L1 अपॉन L2। ठीक है, तो जब अभी हमें कंपेयर करना है EMF को, तो हम E1 बाई E2 इज इक्वल्स टू, जस्ट बाय नोविंग देयर बैलेंसिंग लेंथ L1 एंड L2 वी कैन कंपेयर द EMF, वी कैन कंपेयर द EMF। एक क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर, लेट्स सॉल्व वन क्वेश्चन बेस्ड ऑन this comparison of two cells। एक एग्जाम्पल यहां लिखता हूं, एक एग्जाम्पल है, two cells of EMF E1 and E2, और यहाँ पे मेंशन किया गया है E1 इज ग्रेटर देन E2 आर कनेक्टेड इंडिविजुअली, मतलब एक की ओपन रखी है और एक की को क्लोज रखा है, ऐसा उनका कहना है। कनेक्टेड इंडिविजुअली टू अ पोटेंशियोमीटर, and their corresponding balancing length are 625 सेंटीमीटर एंड 500 सेंटीमीटर। देन द रेशो, सिंपल से क्वेश्चन आते हैं इसके ऊपर, E1 बाय E2 इज, पहला ऑप्शन है 5:4, दूसरा ऑप्शन है 3:1, तीसरा ऑप्शन है 5:1 एंड द फोर्थ ऑप्शन इज 4:5। ये क्वेश्चन है और उसके नीचे ये 4 ऑप्शंस इंडिविजुअली कनेक्ट किया है, एक की ओपन एक की क्लोज, बैलेंसिंग लेंथ यहाँ पे गिवन है 625 और 500, तो इनको कंपेयर करो। सिंपल है ना, क्या करोगे, E1 इज वन, E2 इज इक्वल्स टू L1 बाय L2, L1 बाय L2। ठीक है, व्हाट यू आर गेटिंग इज E1 बाय E2 इज इक्वल्स टू, इसकी बैलेंसिंग लेंथ कितनी है 625 डिवाइडेड बाय 500। ठीक है, कितना आएगा ये आएगा 25/20 विच इज इक्वल्स टू 5:4, ऑप्शन ए। ठीक है, अभी इसका एक दूसरा फॉर्म बनता है, दो प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे, कंपैरिजन ऑफ EMF ऑफ टू सेल, दैट वाज द सेकेंड एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर। एक की ओपन रखो, एक को बंद रखो, L1 L2 बैलेंसिंग लेंथ मिलेंगी, तो तुम उनसे कंपेयर करो। ठीक है, चलो कंपेयर ही कर सकते हो, अगर E1 और E2 की वैल्यू नहीं पता तो तुम कंपेयर ही कर सकते हो, एग्जैक्ट आंसर तो नहीं ला सकते। एग्जैक्ट आंसर कब आएगा, इन दोनों में से एक पता हो। एक दूसरे प्रकार का क्वेश्चन बनता है, उस क्वेश्चन को भी हम एड्रेस करते हैं, तो उसका एड्रेस ही है गली नंबर 420। टू सेल्स ऑफ EMF E1 and E2 are joined in series and balancing length of the potentiometer is potentiometer wire is 625 centimeter. So is 625 centimeter if the terminals at E1 and E2 are terminals at E1, एक ही रिवर्स कर देना, दूसरा भी रिवर्स कर दोगे तो वो सेम हो जाएगा। E1 are reversed
E1 के टर्मिनल हमने रिवर्स कर दिए और बताया गया द बैलेंसिंग लेंथ obtained is 125 सेंटीमीटर। और एक चीज गिवन कर देनी होती है कि कौन सी सेल बड़ी है। गिवन E1 इज ग्रेटर देन E2, देन रेशियो E1 is to E2 विल बी, 4 ऑप्शंस दिए मैंने, 2:3, 5:1, 3:2, 1:5। ठीक है, कुछ करना नहीं है इस क्वेश्चन में। 2 सेल्स है, जैसे यहाँ पे कनेक्टेड है ये दोनों, वैसे ही कनेक्टेड है यहाँ पे। ठीक है, ये कॉम्बिनेशन कैसा है? दिस इज इन सीरीज कॉम्बिनेशन। दे जॉइंट इन सीरीज एंड बैलेंसिंग लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर इज 625। टर्मिनल उल्टा कर दिया, एक पॉजिटिव निगेटिव था, एक निगेटिव पॉजिटिव कर दिया। आर रिवर्स, द बैलेंसिंग लेंथ इज ऑब्टेन इज 125। उनका रेशो हमें पूछा है, तो यहाँ पे करना क्या है, व्हाट वी विल डू, यहाँ पे E1 प्लस E2 डिवाइडेड बाय E1 माइनस E2, ये गिवन है हमें। ठीक है, सो यहाँ पे एक चीज देखो, ये सीरीज में है। ठीक है, व्हेन दे आर कनेक्टेड इन सीरीज, मैं बोलते बोलते इसको सीरीज बोल गया, एक्चुअली दिस इज इन पैरेलल कनेक्शन। E1 E2 आर कनेक्टेड इन पैरेलल फॉर्म, बट व्हेन दे गिव द क्वेश्चन इन द फॉर्म व्हेन दे आर कनेक्टेड इन सीरीज, एक ऐसा सेल है और एक दूसरा ऐसा सेल है। ठीक है, और फिर बैलेंसिंग लेंथ को मेजर किया गया, तो वो हमें कितनी मिली, वो हमें मिली 625 सेंटीमीटर। जब बैलेंसिंग लेंथ हमने एक टर्मिनल को उल्टा कर दिया, तो हमें जो बैलेंसिंग लेंथ है वो कितनी मिली, वो मिली हमें 125 सेंटीमीटर। मैं साइड में लिख रहा हूँ। सो व्हेन द सेल आर कनेक्टेड like this in the primary circuit through the jockey, through this jockey here in the primary circuit, यहाँ पे हमें बैलेंसिंग पॉइंट मिला। ठीक है, ये E1 और ये E2। ठीक है, इन द सेकेंड टाइम उन्होंने क्या किया, इन सेकेंड टाइम व्हाट दे डिड, एक टर्मिनल जो है उसको रिवर्स कर दिया। एक जो टर्मिनल है ये माइनस प्लस था, इसको प्लस माइनस कर दिया। ठीक है, और बैलेंसिंग लेंथ इन्होंने निकाली। पहले इसमें कितनी आई बैलेंसिंग लेंथ, 625 सेंटीमीटर। सेल्स को जब रिवर्स किया गया तो वो आई 125 सेंटीमीटर। ठीक है, ये माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस कनेक्शन था, उल्टा कर दिया। ठीक है, तो जब ये कनेक्शन था तो बैलेंसिंग लेंथ थी 625, तो इसका इक्विवेलेंट कितना आएगा, E1 प्लस E2, अल्टरनेट प्लस माइनस होगा, तो एक को रिवर्स कर दिया तो इसका इक्विवेलेंट कितना आएगा, E1 माइनस E2। ठीक है, उनकी बैलेंसिंग लेंथ कितनी है, 625 डिवाइडेड बाय 125, कितना आएगा ये, विच इज कमिंग आउट टू बी 5। कितना आ रहा है ये, 5 आ रहा है। ठीक है, तो हमारे पास आंसर तो ये आ रहा है, E1 प्लस E2 डिवाइडेड बाय E1 माइनस E2 इज इक्वल्स टू 5। हमें पूछा है E1 बाय E2 कितना, कैसे करेंगे इसके आगे, कैसे करेंगे, इसके आगे वाली स्टेप, इसको कैसे सॉल्व करोगे, E1 बाई E2 मुझे बता। ठीक है, ऑप्शंस भी सामने हैं, बस कैलकुलेशन कैसे करोगे, क्या मैनिपुलेशन करोगे ताकि तुम्हें E1 बाई E2 का आंसर मिल जाए। ठीक है, तो ये सेकेंड टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं जहां पे हमें कंपैरिजन ऑफ सेल्स की जानकारी होती है। इसमें एक पॉइंट बचेगा,
दैट इज टू कैलकुलेट द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। हमने 2 पॉइंट्स अभी तक देखे हैं। एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर की बात चल रही थी हमने अभी तक। सबसे ज़रूरी है इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के ऊपर कहीं से क्वेश्चन आएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा पोटेंशियोमीटर से आएंगे। ये हमने देखा, जस्ट हमने ये पढ़ा टू कंपेयर द ईएमएफ ऑफ टू सेल। कल के लेक्चर में हम लास्ट ये देखेंगे टू डिटरमाइन द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल। छोटा सा डेरिवेशन होगा, 1-2 क्वेश्चन उसके ऊपर बनाएंगे और फिर ये इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट कंप्लीटली खत्म हो जाएगा। तो अगर इसको हम समराइज करें इस करंट इलेक्ट्रिसिटी को, तो इसके अंदर हमने कितने पार्ट्स देखे थे उसको एक बार रिकॉल करते हैं। यहाँ पे हमने बेसिक्स वाला पार्ट देखा था जहाँ पे हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी वगैरह उसकी चर्चा की थी। हमने यहाँ पे सर्किट वाला पार्ट देखा था, इक्विवेलेंट, पोटेंशियल मेथड, किरचॉफ्स लॉ वगैरह 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 वगैरह। ठीक है, ये तीसरा पार्ट मैंने पढ़ाया करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर का मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, इसका चौथा पार्ट मैं कल पढ़ाऊंगा। ये कंप्लीट होने के बाद, जो इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ पोटेंशियोमीटर कंप्लीट होने के बाद, वो आएगा इलेक्ट्रिकल पावर, इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड पावर इन करंट इलेक्ट्रिसिटी, जहाँ पे हम बल्ब को जलाएंगे। 2 बल्ब सीरीज में कनेक्ट करने से और 2 बल्ब पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करने से इन दोनों में पावर में कितना अंतर आता है, कौन ज़्यादा ग्लो करेगा, कौन कम ग्लो करेगा, इसकी हम चर्चा करेंगे। ठीक है बच्चों, आज के लेक्चर में इतना।